अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र, सत श्री अकाल। रियल स्टोरी हकीकत बयान में आप सबका स्वागत है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक कीजिए। समीर के बाबा को तो पहले ही पता चल चुका था, बेटा बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुका है। और वही हुआ, रिज़बा ने समीर को मार डाला। बेचारा समीर के माँ बाप दोनों अकेले रह गए। लेकिन समीर के बाबा ने हार नहीं मानी। गांव में समीर और उसके माँ बाप अकेले तो रहते थे, लेकिन समीर के चाचा का बड़ा बेटा कबीर गांव से 5 किलोमीटर दूर ही रहता था और वो रिज़बा जैसी चुड़ैल को काबू में करना भी जानता था। कबीर जानकार भी था, उसे इस बारे में जानकारी थी। समीर के बाबा ने अपने बड़े भाई के बेटे कबीर से मुलाकात की और सारा माजरा बात बताई। भाई कबीर को बहुत दुख हुआ। कबीर बाबा के साथ गांव आ गया। समीर के रूम में दिन रात अकेला ही रहा। 6 दिन बाद बाहर आने के बाद कबीर ने समीर के बाबा से कहा, आज से मैं जंगल गांव बकरियां चरवाने ले जाऊंगा। बाबा जानते थे कबीर इन चीज़ों में बहुत बड़ा जानकार है। उन्होंने कबीर को हामी दे दी। कबीर जानवरों को लेकर निकल पड़ा। जंगल पहुंचकर जानवर चरवाने के लिए छोड़े। थोड़ा आराम किया, फिर वही हुआ। 7 गायें 9 बकरियां तो थी, पर एक बकरी नहीं। कबीर समझ गया और बकरी ढूंढने लगा। वो जितना जंगल के अंदर जाता, जंगल उतना ही खौफनाक होता जाता। कुछ ही दूरी पर उसे एक झोपड़ी दिखी। कबीर मन ही मन बोला, इस खौफनाक जंगल में झोपड़ी है। कबीर झोपड़ी के पास गया। बकरी झोपड़ी के बाहर ही थी और अंदर से पायल की आवाज़ जैसे कोई चल रहा हो। कबीर मन ही मन में पढ़ाई कर रहा था। पायल की आवाज़ बंद हो गई। कबीर ने पढ़ाई रोक दी। उसी वक्त एक बहुत खूबसूरत लड़की बाहर आई। कबीर तो जैसे कुछ पल सब कुछ भूलकर उसी को देखता रहा। तभी वही पायल की आवाज़ से कबीर चौंका और पढ़ाई करने लगा। देखता क्या है, वहाँ कोई लड़की ना कोई झोपड़ी। कबीर सब जानवर लेकर घर लौट आया। माँ बाबा से मिला और समीर के रूम में चला गया और पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई ख़त्म कर कर कुछ 3 बजे कबीर सो गया। आधी रात को यूं लगा जैसे कबीर के छाती पर कोई है। कबीर ने जैसे ही आँख खोली, छाती पर वही खौफनाक साया दिखता है। कबीर किसी तरह पढ़ाई चालू की और उस पर काबू पाने की कोशिश की, पर वो साया हवा के साथ साथ झोपड़ी से बाहर चला गया। अब कबीर ने उसे काबू में करने के लिए पढ़ाई और बढ़ा दी और अपने गांव जाकर कुछ सामान ले आया और समीर के माँ बाबा को कहा, आज से जानवर जंगल नहीं जाएंगे, चारा उन्हें यहीं मिल जाया करेगा और मैं आज से अभी से समीर के रूम में पूरे 40 दिन अकेला अंदर पढ़ाई करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी आवाज़ आए, आप लोग अंदर नहीं आओगे।
और कबीर रूम में चला गया। समीर के बाबा और माँ को एक दिली सुकून मिला कि अब इंसाफ होगा। इस चुड़ैल से अब सारे गांव को छुटकारा मिलेगा और मरे हुए बेटे को सुकून मिलेगा। कबीर जो करने वाला था उसे 40 दिन का चिल्ला यानी 40 दिन की तपस्या कहते हैं। पूरे 40 दिन पढ़ाई खत्म होने के बाद कबीर के पास वो ताकत हिम्मत आ जाएगी जिससे वो उस चुड़ैल को खत्म कर सके। पहली रात कबीर ने पढ़ाई शुरू की। यूं ही 5 दिन गुजर गए। छठी रात कबीर ने पढ़ाई शुरू ही की थी कि वो ही खौफनाक साया कबीर के सामने आकर खड़ा हो गया। उस चुड़ैल ने बहुत कोशिश की कि कबीर की पढ़ाई रुक जाए, पर कबीर ना रुका। कुछ रातें और गुजर गई। 20 रातें पूरे हो चुकी थी। अब 21वीं रात कबीर ने फिर पढ़ाई शुरू की। कबीर के सामने वही खूबसूरत लड़की आई, लेकिन कबीर नहीं रुका। वो और जोरों से पढ़ाई करने लगा। उस लड़की ने खौफनाक चुड़ैल का रूप ले लिया और वो हर पैतरा आजमाया जिससे कबीर की पढ़ाई रुक जाए, पर नाकाम रही। 22वीं रात फिर वही। 23-24 यूं ही चलता रहा। अब 37वीं रात कबीर ने पढ़ाई शुरू की। कबीर तो कमरे में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन वो चुड़ैल कबीर को यूं बता रही थी जैसे वो सारे गांव को आग लगा रही है। गांव के हर आदमी हर औरत को मार रही है। वो कबीर को पढ़ाई के वक्त ये सब कर कर बता रही थी कि मैं गाँव वालों को मार रही हूँ, खा रही हूँ। जैसे ही कबीर की पढ़ाई में थोड़ी लड़खड़ाई आई, चुड़ैल कबीर पर हावी होने लगी। कबीर ने पढ़ाई और जोरों से शुरू कर दी। अब 40वीं रात सबसे खौफनाक। कबीर पढ़ाई के लिए बैठा, पढ़ाई शुरू की। जैसे ही पढ़ाई शुरू की, कबीर के सामने कबीर के माँ बाबा और वही खौफनाक चुड़ैल। चुड़ैल ने समीर को बाबा को बीच में से ही काट डाला और खून पीने लगी, पर कबीर ना रुका। फिर वही माँ के हाथ काट दिए और खौफनाक आवाज़ों से हंसने लगी ताकि कबीर की पढ़ाई रोक दे, लेकिन नहीं, अब कबीर कहाँ रुकने वाला था। उस चुड़ैल ने गांव के बच्चों को कबीर के सामने लाना शुरू किया, लेकिन कबीर जानता था ये सब एक छलावा है। वहाँ बाहर माँ बाबा गांव वालों को अंदर से खौफनाक आवाज़ें आने लगी। यूँ लगने लगा कबीर अंदर से उन्हें मदद के लिए बुला रहा है, लेकिन कबीर ने पहले ही माँ बाबा को कह रखा था चाहे जो हो जाए अंदर ना आना। वहाँ अंदर चुड़ैल का खौफनाक आतंक अब कबीर की पढ़ाई खत्म होने में थी और कबीर की पढ़ाई कुछ रात 2 बजे पूरी हो गई। सारे घर में सुकून शांति छा गई। कबीर अपने गांव से कुछ सामान लाया था। कबीर ने वो पढ़ाई के जगह से उठाया और रूम से बाहर आया। माँ बाबा ने सुकून की सांस ली। कबीर बाहर दरवाजे के पास गया। सामने दूसरी ओर खड़ी वही खूबसूरत लड़की। उसकी खूबसूरती बदलते खौफनाक हो गई। कबीर सावधान यानी संभल कर वही दरवाजे में डटकर खड़ा हो गया।
अब उस चुड़ैल ने अपना पूरा मुंह खोला और खौफनाक आवाज़ों से चीखने लगी और अपनी गर्दन तन्नाते हुए कबीर की तरफ बढ़ाई कि कबीर का खून पिए। जैसे ही चुड़ैल ने गर्दन कबीर की तरफ बढ़ाई, कबीर ने पढ़ाई किया हुआ खंजर चुड़ैल के गर्दन में उतार दिया। कबीर ने पूरे 40 दिन उसी खंजर पर पढ़ाई की थी। खंजर चुड़ैल के गर्दन में जाते ही चुड़ैल के पूरे बदन में आग लग गई और पूरे गांव में खौफनाक आवाज़ें गूंजने लगी। कुछ ही देर में वो चुड़ैल जलकर खाक हो गई। इस तरह कबीर ने उस खौफनाक चुड़ैल से पूरे गांव को बचाया और समीर के माँ बाप ने भी सुकून की सांस ली। अब कबीर समीर के माँ बाबा के साथ ही रहता है। ये थी बीजापुर के एक गांव की सच्ची कहानी, हकीकत बयान।